तिलस्मी खोपड़ी की मलिका। ये एक और चित्र है दोस्तों। चित्रकूट के पर्वत पर जादूगर भैरवनाथ की शिष्या कपाला भैरवी कई वर्षों से अनेक कष्टों को सहती हुई घोर तपस्या में लीन थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव पार्वती ने उसे दर्शन दिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं देवी, कहो क्या वर प्राप्त चाहती हो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई भगवान। मैं इस समस्त पृथ्वी की मलिका बनना चाहती हूँ, पूरी धरती की सम्राज्ञी। कपाल भैरवी के शब्दों में शिव को उलझन में डाल दिया। क्यों प्रभु, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि भैरवी जैसी तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें पृथ्वी के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति से विवाह करना होगा। इतना कहकर शिव पार्वती प्रस्थान कर गए। आपने ऐसा वर क्यों दिया स्वामी? हम उसकी भक्ति से प्रसन्न थे प्रिय। प्रसन्न होने का ये मतलब नहीं कि ऐसा वर दिया जाए जिससे पृथ्वी के लिए मुसीबत का कारण बन जाए। तुम हमारे वर की गहराई को समझी नहीं प्रिय। पहली बात तो यह भैरवी की मलिका बन नहीं सकती। भला कोई तेज बुद्धि वाला युवक हजारों वर्ष की आयु वाली भैरवी से विवाह कैसे कर सकता है? देखती हूँ कि आपकी बातें सच कहाँ तक सच निकलती हैं। इस वरदान को के पा जाने के घमंड में कपाला भैरवी अठास का चारों दिशाओं में गूंज रहे थे। हाँ, पृथ्वीवासियों, महान कपाला भैरवी, सिर थी तुम्हारी सम्राज्ञी बनने वाली है। सारी पृथ्वी मेरी गुलाम होगी। हाँ हाँ हाँ। और फिर जादुई खोपड़ी मेरा विमान प्रकट करे। और दूसरे ही पल, और जब खोपड़ी का आकार काफी विशाल हो गया तो कपाला उसके मुख में बैठ गई। गुरुदेव भैरवनाथ के पास चलो, जैसे आज्ञा स्वामी। और अगले ही पल, और जादूगर भैरवनाथ के यहाँ पहुंचकर, गुरुदेव की जय हो, मैंने सफल हो गई गुरुदेव। मुझे तुम पर गर्व है कपाली। सिर ही सारा संसार अपने कदमों में हो तले होगा। लेकिन अभी एक समस्या है गुरुदेव। कैसी समस्या? कपाल भैरवी ने उसे शिव के का वार्तालाप भैरव को कह सुनाया। यही एक समस्या है गुरुदेव। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति ढूंढ निकालना भूसे की सुई में सुई निकालने जैसा है। समझ गया कपाली, तुम इसमें हमसे मदद चाहती हो। काफी देर सोचने के बाद कपाली, हजारों वर्षों पहले लाल समुद्र की तिलस्मी किला बनाया था, तुम उसमें परिवर्तन करके कदम कदम पर दिल दहला देने वाली मौत बिछा दो। वहीं एक जगह जादुई लाल मणि रख दो, और फिर पूरी पृथ्वी के लोगों को ऐलान करा दो, जो भी लाल मणि लाएगा वो पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति होगा। और लाल मणि तक, उस तिलस्म को पार करने का केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो ज़्यादा बुद्धि और साहस बल रखता हो। और ऐसा कपाल भैरवी के आदेश पर सैकड़ों कंकाल तिलस्मी किले का पुनर्निर्माण करने लगे। 6 महीने में तिलस्मी किला पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। और उसी रात कपाला भैरवी मंत्रों के बल पर अपनी प्रतिछाया पूरे संसार में दिखाया। हाँ, पृथ्वीवासियों सुनो, तुमने जो कोई लाल समुद्र में तिलस्मी किले में लाल मणि को पा लेगा, वह सारी जिंदगी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बना रहेगा। इधर चंद्रमगढ़ का राजा चंद्रसेन के पेट में अनेक सवालों से दर्द, और आज वह सिर दर्द इतना बढ़ गया था कि वे बेहोश हो गए थे। पिताजी महाराज, आप बोलते क्यों नहीं? विक्रम, विक्रम जल्दी बाहर आओ।
और राजपुरोहित ने जब यह दृश्य राजकुमार विक्रम को दिखाया, यह तो बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो मैंने सपन में भी नहीं सोचा था। लेकिन पिताजी, बेहोशी का ख्याल आते ही, राजपुरोहित जी, आपको पता है पिताजी महाराज बेहोश हैं, फिर भी मुझसे यह सब दिखा रही हो। मैं यह सब जानता हूँ युवराज, लेकिन अगर तुम प्रयत्न करो तो महाराज की बेहोशी का समाप्त हो सकती है। क्या सच वाकई ऐसा हो सकता है पुरोहित जी? हाँ, अगर तुम लालमणि लाकर महाराज को छुआ दो। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वह लालमणि कभी हमारे दादाजी के पास थी युवराज, जो उसके गुरु ने दी थी। कपाल भैरवी की माँ ने उस मणि को छीन छीनने के लिए तुम्हारे दादाजी पर हमला किया, लेकिन वह मारी गई। फिर कपाल भैरवी के गुरु खोखे धोखे से वह मणि ले उड़ाया था। वह कपाल भैरवी की रुद्राली दोनों बहनें जब गुरु के साथ रहने लगी थी, तब वह मणि उनके पास ही है। और मणि की वह विशेषता है कि जिसके पास रहेगी वह कभी बूढ़ा भी नहीं हो सकता, और न ही कभी कोई रोग लग सकता है। ठीक है, मैं वह मणि ले आऊंगा। और फिर राजकुमार विक्रम जरा सी देर किए बिना लालमणि की खोज में लाल किले की ओर चल दिया। 2 दिन लगातार यात्रा करने के बाद, वाह क्या सुंदर तिलस्म किला है! यह किला इतने लोग ये अमीर बनने के लालच में आए होंगे। तभी आवाज गूंजी, इस तिलस्म किले की मलिका कपाल भैरवी आपका स्वागत करती है। इस तिलस्म का द्वार एक बार खुलेगा, जितने भी लोग जा सकते हैं आ जाएं, और बच जाएंगे वे पिछले आती मौत के ग्रास बन जाएगा। आज आवाज समाप्त होने के पीछे चाल एक विशाल भयानक ड्रैगन आग की लपटें फेंकता हुआ आगे बढ़ा। साए साए साए, तभी दरवाजा खुला और फिर एकाएक लोग उसमें भगदड़ मच गई। जल्दी भागो वरना ड्रैगन हमें ग्रास बना देगा। इधर जैसे ही पीछे ड्रैगन ने सांस खींची, चबड़ 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 चबड़, और विक्रम सहित कुछ व्यक्ति तिलस्म किले के अंदर पहुंच पाए। उप लाख लाख शुक्र है हम अंदर आ गए, वरना ड्रैगन हमारी हड्डियां चबा जाता। लेकिन अभी वह समझ भी नहीं पाए थे कि अरे ये फिर हिल रहा है नहीं, बल्कि अपने स्थान से खिसक रहा है। जरूर कोई मुसीबत आने वाली है, मुझे कड़े पकड़ लेने चाहिए। और सिर दी, विक्रम ने कड़े पर की तरफ जंप लगा दी और सिर दी। ओह, यह तो नीचे आग है, बचाओ बचाओ बचाओ। अभी उसी सभी उसी भट्टी में जलकर खाक हो गई। कुछ देर बाद फर्श में अपने स्थान पर आने लगा, पहले की बात ही सामान्य हो गया। शुक्र है यहाँ कई कड़े थे, पकड़ लिए थे, नहीं तो मैं भी औरों की तरह राख हो जाता। तभी एक सिंहासन प्रकट हुआ। ओह, यह सिंहासन पहले तो यहाँ नहीं था अब, मगर कमरे से बाहर निकलना तो इस पर बैठना होगा। यह सोच विक्रम छलांग लगाई और सिंहासन पर बैठ गया। विक्रम बैठते ही सिंहासन तेजी से उड़ने लगा। यह विचित्र है, यहाँ तो हर चीज विचित्र है। यहाँ सिंहासन अपने आप उड़ रहा है। और थोड़ी देर जाने के बाद, ओह यह क्या! सिंहासन ने गिराने के बाद विक्रम को अंधे कुएं में दूर तक गिरता चला गया। विक्रम गिरते ही ऊपरी फर्श अपने आप बंद हो गया और कुछ ही देर में विक्रम एक अन्य कक्ष में था। अचानक वहां एक आवाज गूंजी, तुम बुद्धि और सांस के बल पर यहाँ तक पहुंच गए हो युवक, मगर यहाँ बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कुछ देर बाद कमरा इतना गर्म हो जाएगा कि तुम भूल जाओगे। बच सको तो बचो। कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बाहर निकला जा सके, किंतु यह मूर्ति, कहीं इसी में कुछ छिपने का कोई राह तो नहीं है। और जैसे ही विक्रम ने मूर्ति को छुआ, अरे ये मूर्ति, अरे ये क्या! इसने तो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। और अभी विक्रम कुछ
कर पाता उससे पहले ही यह मुझे अपने मुख में रख रही है। इस देव मेरी रक्षा करें। और मूर्ति मुख बंद हो जाने के बाद विक्रम एक आचार्य का सामना करना पड़ा। अरे यहाँ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, मुझे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगले ही पल इधर कपाली भैरवी जादुई कमरे में बैठी सारे दृश्य को चमत्कारी ग्लोब में देख रही थी। वाह, सचमुच बहुत बहादुर और साहसी है। सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा विक्रम सोच रहा था, मुझे सामने वाले दरवाजे तक पहुंचना है। फरस के होते हुए छत पर जंजीरें लटकी हुई हैं, जरूर कोई चक्कर है। पहले यह कटार फेंक के देखता हूँ। और विक्रम ने फेंकी हुई कटार जो ही फरस पर मोम की तरह बाती पिघल गई। अगले ही पल वह यह मौत बिछी है मुझे। हप, यह जंप तो यह जंजीरें इसलिए यहाँ लगाई हुई हैं। और विक्रम जंजीरों की सहायता से आगे बढ़ता रहा, मगर फरस पर चलता तो मेरा भी यही कटार जैसा हाल होता। और कुछ देर बाद, हे भगवान, अभी तो लालमणि के लिए न जाने क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तभी ए बहादुर पीछे देखो। अरे मैना मनुष्य की भाषा बोल रही है। सारी ये पक्षी होकर मनुष्य की भाषा। हाँ, यह बात विचित्र है। विचित्र मकड़ी के जाले की तरफ उलझा हुआ है। जाले की तरह उलझा हुआ है तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी, मगर किस तरह? वो तुम्हारे वक्त आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल तुम इस उस लाल ईंट को बाहर खींचो। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर लाल ईंट को बाहर खींचा। अरे इसमें तो त्रिशूल रखा है। यह त्रिशूल तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन तुमने इस त्रिशूल के बारे में कैसे पता चला? यह त्रिशूल काल भैरव का है युग। जिस समय मैंने मैना बनने से पहले चतुराई से ये प्राप्त कर लिया था और यहाँ छिपा दिया था। लेकिन तुम मैना कैसे बनी? यह एक लंबी कहानी है, वक्त आने पर बताऊंगी। अरे बचो युग, तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है। उस त्रिशूल को अपने ऊपर कर लो। विक्रम ने संभला और ज्यादा देर नहीं लगी, जल्दी त्रिशूल को ऊपर कर लिया। कुछ ही देर में सारे अस्त्र व्यस्त्र व्यागन हो गए, व्यस्त ध्वस्त हो गए। अरे वाह, यह त्रिशूल तो वाकई चमत्कारी है। यह कपाल भैरवी कक्ष में, ओह, लगता है पृथ्वी पर सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला और व्यक्ति यही है। तभी पीछे से भैरवनाथ प्रकट हुआ। कपाली, जब ये राजकुमार सिद्ध ही हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप इतने गुस्से में हैं क्यों हैं गुरुदेव? जो जो ये राजकुमार का तिलस्म तोड़ता हुआ लालमणि तक पहुंच रहा है, त्यों तो यह समझो यह हमारा काल नदी का आता जा रहा है। गुरुदेव, आप ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ क्या क्यों नहीं बताते? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ उसे तू सहन नहीं कर सकेगी। आप बताने तो सही गुरुदेव। तो कान खोलकर सुन लो। जिसे तू बदला लेने की आग में जल रही है, वह युग उसी का पोता है। इसी के दादा तेरी माँ को लाल भैरवी का अंत किया था। क्या? हाँ कपाली, यह खानदान और राजकुमार हमारा काल है। अब तेरी बहन रुद्राली को समाप्त करेगा और नागिन बनकर उसके पिता के पेट में दर्द कर रही है। उसका इलाज राजपुरोहित ने लालमणि बताया है। बस गुरुदेव बस, उसे कुत्ते की मौत मारूंगी चंडालू। अचानक कपाल की पुकारते ही गलों में एक कंकाल प्रकट हुआ। क्या है स्वामी? चंडालू, तिलस्मी के लिए में बढ़ते युग को तुरंत समाप्त कर दो। जो आज्ञा राजकुमारी। लेकिन ऐसा करके तुम पृथ्वी की सामग्री बनने की इच्छा पूरी नहीं होगी कपाली। यह सब बाद में देखा जाएगा गुरुदेव। पहले इस
खानदानी दुश्मन को समाप्त कर दूं और उस कक्ष का दरवाजा खोलकर जैसे ही विक्रम मैना सहित बाहर निकला। अरे मैना, यह सामने कंकालों की पूरी फौज है, घबराने मत। नहीं राजकुमार, हिम्मत से मुकाबला करो, तुम्हारे पास त्रिशूल है। राजकुमार, जल्दी से त्रिशूल का प्रयोग करो। ओचित दी शू 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 धन धन। देखो कपाली, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ गई। इसका मतलब यह हुआ गुरुदेव, मैंने हार मान ली। मैं तो इसकी कब्र इसी तिलस्म में बना कर रहूंगी। जाओ जादुई खोपड़ी, जाकर द्वीप को समाप्त कर दो। जो गया महारानी। और फिर जादुई खोपड़ी कमरे से बाहर निकल गई। हा हा हा। अरे हा हा हा, मूर्ख युग, देख तेरी मौत का पैगाम। डरो मत विक्रम, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः इसे और जादू त्रिशूल की मदद लो और चमत्कारी त्रिशूल मुझे अभय डाल दो अगले ही पल। धन्यवाद चमत्कारी त्रिशूल। और तभी जादुई खोपड़ी की आंख मां मुंह से हथियारों की बौछार होने लगी। लेकिन ये हथियार अवैध ढाल से आगे व्यर्थ थे। इससे पहले वार को असफल देख, हा हा हा, अब तुम मौत के आगे और हड्डियां तक राख बना दूंगी। चमत्कारी त्रिशूल, इस आग में इसे ही जला दो। ओह, अगले ही क्षण, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बचाओ बचाओ। ओह, बड़ा कटाक। मैं ना, अब ये बताओ लालमणि कहाँ है। लालमणि कपाल भैरवी के बहुत सुरक्षित जगह रख रखी है, वहां पहुंचना कठिन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं हर असंभव कार्य को संभव कर दूंगा मैना। मुझे लालमणि की बहुत ज़रूरत है। क्यों, ऐसा क्या विपदान पड़ी। तब विक्रम मैना को पूरी बात बताई। आप धन्य हैं युवराज। युग आपकी मदद अवश्य करेंगे। ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे, आओ मेरे पीछे। और अबे ढाल और त्रिशूल गायब हो गए। अबे अबे ढाल और त्रिशूल गायब हो गए और फिर दोनों चल पड़े। और एक स्थान पर पहुंचकर, इस पत्थर को अपने स्थान से हटाओ विक्रम, यह बहुत भारी है, कोशिश करता हूँ। और पत्थर हटाने के बाद जमीन में एक सुरंग नजर आई। विक्रम, लालमणि तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, तुम भी आओ मैना। काफी काफी देर सुरंग में चलने के बाद वे बाहर निकले तो विक्रम चौंका। अरे आओ आओ विक्रम, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम ही ऐसे हो आदमी जो हमारा उद्धार कर सकते हो। ऋषियों ऋषियों, तब मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं हर मुश्किल को पार करके लालमणि प्राप्त कर लूं। तुम, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है विक्रम। तुम मेरे कान की कुंडल ले जाओ और समय कठिन समय में तुम्हारे काम आएंगे। बस अपने दुश्मन की तरफ उछाल देना। फिर विक्रम ने उस पेड़ पर चढ़कर ऋषि के कान का कुंडल निकाल लिया। अब मुझे आज्ञा दे ऋषिदेव, चिरंजीव रहो बेटा। और विक्रम आगे जाकर मैना से उसके बारे में पूछा तो मैना ने बताया, दुष्ट काल भैरव ने हजारों साल पहले तिलस्म का निर्माण किया था, तो इन सात मुनियों को धोखे से बुलाकर इनकी बलि अपने देवता पर चढ़ाई और इसकी मुंडिया यहाँ लटका दी। क्या मुक्ति नहीं मिल सकती। कपाल भैरवी के साथ भैरवनाथ के साथ इस तिलस्मी के प्रत्येक चीज का नाश हो जाए तो इनकी संपूर्ण शरीर मिल सकता है। कुछ आगे बढ़ने पर युवराज वहाँ जो दैत्य पहरा दे रहे हैं, कहीं आप आसपास लालमणि होनी चाहिए। लालमणि तक पहुँचने के लिए उन्हें दैत्यों से निपटना होगा। अब संसार का कोई भी भय मुझे मणि तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। और विक्रम जो ही दैत्य के निकट पहुंचा, दैत्य ने उस पर हमला कर दिया। सिद्धि कचाक, ओह बाल बाल बचा, आह कचाक आह। मगर उनके सिर फुर्न जल जाते और उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। अरे इनके सिर तो फिर से जुड़ गए। हा हा, मूर्ख काल केतु और वीर केतु को मार नहीं सकते, मुझे ऋषि कुंडलों का प्रयोग करना होगा।
वो दूसरे ही पल विक्रम ने ऋषि के कुंडल निकाले और दैत्य की तरफ उछाल दिए। लो दोस्तों, अब तुम इनसे बचो। और विक्रम के हाथ से छूटते ही कुंडल अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। और गुरुदेव, तुमने तो काल के और वीरगति को मार डाला। आह, ओह गुरुदेव, उसने तो, क्या ये दोनों रक्षक मारे गए? यह सब कम वक्त मैंने क्या किया धरा है, मगर अब उससे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। गुरुदेव, मेरी माया। शाबाश कपाली, यह शैतान उससे अवश्य खत्म कर देगा। और आदेश मिलते ही विशाल पंख वाले अजगर ने विक्रम को जकड़ लिया। हाँ मैना, मेरी मदद करो, तलवार का उपयोग करो विक्रम। मेरे हाथ इसकी जकड़ में है, मैं हिलना भी नहीं सकता मैना। हड्डियां तड़मरा रही हैं। ओह, ओह, तो मुझे ही कुछ करना होगा। और सिर दी उसकी आंख पर लगती चोंचों की अजगर थोड़ा विचलित सा हुआ। इसका समय विक्रम ने काफी था। तड़ाक खचाक आ, अजगर अजगर को मारने के बाद वो पुनः आगे बढ़ा। मुंह की मुंह ने की लाल हुई। अब इस तख्ती को पढ़ो, इस पर कुछ बेमतलब शब्द लिखे हैं। ये शब्द जोड़कर वाक्य बना ना, तुम्हें मणि तक पहुंचाओगे और सहायता करेगा। जल्दी ही विक्रम, कहीं काल भैरव आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। विक्रम तख्ती पर पड़े को दौड़ने लगा। क्या शब्द बन सकता है? कुछ ही देर बाद, हाँ बन गया। मूर्ति की नाभि में उंगली घुसाओ। विक्रम के पास मूर्ति की नाभि में उंगली डाली। अरे, यह तो नीचे धंस गई। और इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वह एक विशाल कमल के फूल पर गिरा। और जब उसकी नजरें घूमी, अरे लालमणि, मगर यह तो नाग देवता है। नाग देवता के आगे नतमस्तक होकर बोला, नाग देवता, मैं किसी गलत उद्देश्य से पूर्ति के लिए लालमणि लेने नहीं आया। मुझे लालमणि अपने पिताजी की बीमारी ठीक करनी है। मैं वचन देता हूँ, काम हो जाने के बाद यह मणि आपको वापस लौटा दूंगा। धन्यवाद नाग देवता, तेरे तेरे माता पिता धन्य है राजकुमार, जिन्होंने तुम जैसा पुत्र को जन्म दिया। तुम यह मणि ले जा सकते हो। और नाग देवता लालमणि को छोड़कर वहां से सरक गया। विक्रम सिंह पवित्र भाव से लालमणि को उठाया और बाहर आ गया। मैंने मणि लिया हूँ, सचमुच तुम विक्रम, तुम सचमुच बहादुर हो। ये मणि मेरे ऊपर 7 बार घुमाओ। और लालमणि को 7 बार मैना के ऊपर घुमाया। यह क्या, तुम सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, यह सपना नहीं है, हकीकत है। आज आज मैं आपकी वजह से असली रूप में आ गई हूँ। आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा नाम रूपा है। लेकिन तुम मैना कैसे बनी? यह एक बहुत लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में सुनाती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की थी। 10 साल पहले मैं काल भैरव साधु रूपा से मिला और मुझे यहाँ ले आया। आओ कन्या, अंदर आओ। गुरुदेव, गुरुदेव, आपने इस तिलस्म में मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हमारा काम उल्टा लोगों को डराना है। अगर यूं ही डरते तो हजारों साल जिंदा कैसे रहते? अच्छा, आप हजारों साल के हैं? हाँ, चलो इन बातों को छोड़ो, पूजा करने की तैयारी करो। और फिर रूपा, अगर तुम्हें गोलोबू शब्दों गोबालू शैतान को प्रसन्न कर लिया और मंत्रों के बल पर तू संसार में अपने कदमों पर झुका सकेगी हो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी दास होगी। नहीं, मुझे नहीं बनाना किसी को दास। मैं तो परिंदों की भांति आज़ाद रहना चाहती हूँ। लड़की, तुम यहाँ आकर लोगों की भलाई की सोच रही है, ग्लोबू शैतान का अपमान कर रही हो।
मुझे पक्षी की तरह स्वतंत्र जीवन जीने की चाह है, तुम्हारी तरह शमशानों की खाक छानने पसंद नहीं। लड़की, तुमने हमारा क्रोध नहीं देखा, तुम पक्षी की तरह आज़ाद रहना चाहती हो, पक्षी ही बना दो। अकड़म पकड़म बू, थू, छू, और मैना बन गई। और जब इस की तिलस्म में रखी लालमणि को सात सात बार अपने सिर पर नहीं घुमा जाती, जब तक तुम इसी तरह रहोगी। हा 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 हा। और इस प्रकार 10 साल से तिलस्म में घूम रही थी। तुम्हारी बड़ी विचित्र कहानी है रूपा। और यह सब देखकर कपाल भैरवी खून खोल उठा। गुरुदेव, उस दोनों शैतानों को खून पी जाऊंगी। नहीं कपाला, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, कहते हुए और फिर कुछ देर बाद विक्रम सिंह के सामने प्रकट था। अब तू मरने से नहीं बच सकता विक्रम। अच्छा है, लालमणि मुझे दे दे। मणि मेरे पास नहीं है। और भैरवनाथ ने त्रिशूल प्रकट किया। और फिर इससे पहले विक्रम को कुछ कर पाता, सच उगलवाना मुझे आता है। तुम्हारा शरीर पत्थर का हो गया है। मैं जरा सा इशारा करते ही त्रिशूल तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। कहाँ है मणि? मणि मेरे पास है भैरवनाथ। मैं 3 तक गिनूंगा रूपा, मणि मुझे दे दो। फिर 1 2, रुको भैरव, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले अपना त्रिशूल विक्रम की गर्दन से हटा लो। और भैरवनाथ ने रूपा की चाल में फंस गया। ठीक है, त्रिशूल हटा लिया लेता हूँ, लेकिन तुमने कोई गलत चालाकी की तो मैं विक्रम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रूपा यही तो चाहती थी। वह जानती थी कि त्रिशूल हटाते ही विक्रम का सजीव हो उठेगा। यह लो लपको। और जो ही भैरवनाथ ने मणि लपकने के लिए आगे बढ़ा, विक्रम के शरीर में जान आई। यही मौका है विक्रम, उस दुष्ट को अपनी तलवार से खत्म कर दो। और अगले ही क्षण खचाक, यही सोचकर मैंने लालमणि फेंकी थी विक्रम। मैं जानती थी कि त्रिशूल हटते ही तुम वाचिक रूप में आ जाओगे। बहुत चतुर हो तुम। तभी तभी सामने एक विस्फोट हुआ और कपाला प्रकट हुई। विक्रम, तुमने इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे दादा मेरी माँ को मारा था, और तुमने मेरे गुरु को। अब तुम खून पीकर ही दम लूंगी। विक्रम, यह लाल मणि अपने पास है, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धूर्त रूपा, तू मुझे कमजोर समझती है। ये देख, हे नाग देवता की पवित्र लालमणि, हमारी रक्षा कर। और लालमणि से तीरों की बौछार हुई। और फिर चचाक चचाक कपाला के सामने हर हार की चीज हो उठी। उसने अपनी समस्त शक्तियों को एक में का पुंज चक्कर उसकी तरफ फेंका। चक्कर चकाचौंध विक्रम घबरा गया। हे ईश्वर, अब क्या करूं? कुछ मत करो विक्रम, मणि को चक्कर पर दे मारो। हा हा हा, अब तुम बचोगे नहीं। और हे नाग देवता, रक्षा करना। और दो दो महाशक्तियां आपस में टकराई। खचाक, लेकिन जीत मणि की हुई। और चक्कर वापस कपाली की तरफ बढ़ने लगा। ओह नहीं, यह क्या हुआ? मेरी शैतानी शक्तियां विफल हो गई? ऊपर नहीं। और कपाला भैरवी, कुछ करने का मौका ना मिला। और यही यही और यही वक्त था जब पूरी तिलस्मी किला सूखे पत्ते की तरह कांपा। और पल भर में ही किले के साथ पूरी तिलस्म की वस्तुएं गायब हो गई। शेष रहे तो 7 मुनि और विक्रम रूपा। बेटा, तुम धन्य हो। हमारी मुक्ति तुम्हारे हाथों में लिखी थी। ऋषि, और मैं सिर्फ ही अपने घर जाना चाहता हूँ। पिता की जिंदगी और मौत पर झूल रहे हैं। बेटा, क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते?
तुम दोनों आंखें बंद कर लो। रूपा और विक्रम ने आंखें बंद कर ली और जब खोली, अरे हम तो राजमहल में हैं। राजपुरोहित जी, लालमणि ले आया हूँ, जल्दी पिताजी का उपचार कीजिए, अभी लो। और राजपुरोहित ने जैसे ही मणि को छुआया, एक नागिन बाहर निकल कर मर गई। यही कपाल भैरवी की बहन रुद्राली है जो तुम्हारे पिता को सता रही थी। ओह! और मणि का पूरा काम होते हैं ये नाग देवता की पवित्र मणि, लाल मणि। अब मुझे तुम अब तुम अपने स्वामी के पास जा सकती हो। अगर तुम मेरे पास रही तो फिर कोई मनुष्य तुम्हें हासिल करना की सोचेगा। लालमणि विक्रम के हाथ से छूटी और शून्य में बाहर विलीन हो गई। वो तत्पश्चात, अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटी? मुझे इन्होंने नया जीवन दिया है, मैं इनकी सेवा में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ महाराज। और फिर महाराज ने इंद्रसेन और विक्रम और रूपा का विवाह कर दिया। और कैलाश पर बैठा भगवान शिव और पार्वती सारा नजारा देख रहे थे। देखा फिर ये कपाल भैरवी की हार गई। वरदान वरदान दुनिया की भलाई के लिए दिए जाते हैं, जो उसका गलत उपयोग करता है उसका कपाल भैरवी जैसा हाल होता है। सच स्वामी, आपका कहना सत्य था। हाँ, हर समस्या का समाधान लेकर ही लौट लेकर पैदा होती हैं। आप धन्य हैं स्वामी। समाप्त दोस्तों।